प्रकृति की जय हो। आज के इस वीडियो में आपको एक शब्द है जगत गुरु। तो जगत गुरु कौन है, इस शब्द के बारे में आपको बताया जाएगा। साथियों, जो शब्दों के भेद हैं, इन शब्दों के भेद के जानने के लिए ही हम सबका जन्म होता है। जब हम अपने जीवन में जितने शब्दों के भेद को जान लेते हैं, हम उतने ही % ज्ञान को हासिल कर चुके हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपने बहुत सारे शब्दों के बारे में पढ़ लिया है, तो ये मैं कहूँगा कि आपका सबसे बड़ा भ्रम है। ये क्यों भ्रम है? क्योंकि शब्द की परिभाषा 3 तरह से पूर्ण होती है। सर्वप्रथम उसका जन्म, दूसरा उसका रूप और तीसरा उसका नाम। ये 3 जगह यदि शब्द आपको नहीं मिल रहे हैं तो फिर वो शब्द आपका अधूरा है। हमें 2 चीज़ें शब्द के बारे में जल्दी मिल जाती हैं, नाम और रूप। लेकिन उस शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है, ये बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। क्योंकि जिसने अपने अंतर ज्ञान को खोजा है उसी को जड़ मिली है। तो इसे कहा गया है जड़ चेतन, अर्थात यह शरीर जड़ है और चेतन इसमें बैठा हुआ हमारा मन है। जब जड़ से चेतन बन जाता है मन, तब वही मन हमें सत्य की अनुभूति करवाता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि ये जो जगत गुरु है इसका शब्दार्थ क्या है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथियों, जगत गुरु, जगत गुरु तत्वदर्शी फला महाराज की जय हो। आप सभी ने सुना होगा और वीडियो भी बहुत देखे होंगे। जगत गुरु तत्वदर्शी फला महाराज की जय हो। हम लोग अगर ये बोल रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है बंदर की भांति नकल कर रहे हैं। हमने जाना नहीं है। यदि जाना होता तो आप रुक जाते तुरंत। कैसे? जगत गुरु तो सारे संसार, जग माने संसार। संसार का गुरु कौन है? संसार का गुरु है सूर्य भगवान, जिन्हें हम सूर्य कहते हैं। यह 33 कोटि देवताओं में एक गिनती है इनकी, सूर्य भगवान। सूर्य जब निकलते हैं तो सारा संसार जग जाता है, अर्थात उनके प्रकाश को प्राप्त करके हमारा शरीर चलता है। जैसे हम एक गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करके और हमारा जीवन सुधर जाता है, ठीक वैसे ही हमारा जीवन जब हम हमारे सूर्य भगवान इस पृथ्वी पर अपनी किरणें फैलाते हैं तो हम ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, इसमें सारे जीव जंतु मालूम चल जाते हैं। जिनके आँखें हैं वो तो जान जाते हैं कि सूर्य भगवान निकल आए, लेकिन जिनके आँखें नहीं हैं उनको भी मालूम होता है कि दिन है, प्रकाश है। ऐसे उदाहरण हमें देने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों ने ऐसे जीव जंतु देखे होंगे जो दिन होने पर बाहर निकल आते हैं और रात्रि होने पर अंदर चले जाते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं कि रात्रि होने पर बाहर निकल आते हैं और दिन होने पर अंदर अपने घोंसला में चले जाते हैं। तो ये उन्हें पता कैसे है? ये उन्हें जानकारी किसने दी है? तो ये सबको जनाना ही, बताना ही, जगाना ही यह जगत गुरु कहलाते हैं। तो जगत गुरु कौन है? सूर्य भगवान। ये पूरे संसार को जगाते हैं। यदि हम यह नाम एक मनुष्य का रख दें तो क्या ये भली भांति सूट होता है? भाई मैं तो नहीं मानता हूँ इस बात को, और हो सकता है कि कुछ लोग मानते हो, पर मेरा मानना इतना ही है कि ये दलबीर पूरे जीवन भर कितनी भी मेहनत करे तो हो सकता है 1, 2, 5, 10, 100, 200, 1000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतने तक ही गिनती पहुँचेगी, और वो भी मनुष्यों में। ध्यान रखना। लेकिन मज्जाल कि मेरी वाणी को या मेरे कर्म को, मेरे उपदेश को कोई जीव जंतु सुन पाए और समझ पाए, यह भ्रम मेरा बिल्कुल अनर्थ भ्रम है।
ऐसे ही जो लोग किसी एक मनुष्य को जगत गुरु मान बैठे हैं, जगत गुरु की उपमा दे रखे हैं, यह उनका सबसे बड़ा बेहुदा भ्रम है। यह भ्रम जितनी जल्दी आप तोड़ लो, जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लो, वही आपके जीवन के लिए बहुत ही उत्तम है। इससे बड़ा कोई आपके जीवन के लिए वरदान नहीं है, क्योंकि एक मनुष्य ज़्यादातर लोगों को नहीं जगा सकता है, और परंतु सूर्य भगवान पूरे संसार को जगाते हैं और वो हर दिन जगाते हैं। तो क्यों ना हम सूर्य को ही अपना गुरु मानकर, गुरु स्वीकार करके और पिता के रूप में स्वीकार करके उन्हें अपने जीवन में उतार लें कि हे सूर्य भगवान, आप मेरे जीवन को रोज़ रोशन करते हो, रोज़ मुझे प्रकाश देते हो, तो आप ही मेरे जीवन के पिता हैं, आप ही मेरे जीवन के गुरु हैं। तो ऐसे गुरु को क्यों नहीं स्वीकारते हम? परंतु एक मनुष्य चतुर चालाक वो कहता है कि मैं जगत गुरु हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई, एक शब्द का शब्दार्थ करने वाला कोई जगत गुरु थोड़ी बनता है। प्रकृति ने तो पता नहीं कितने शब्द बनाए हैं। जगत गुरु कोई इंसान है या प्रकृति? तो प्रकृति जगत गुरु है, और प्रकृति का हिस्सा एक सूर्य है, चंद्र है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, प्रकृति के 33 नाम, 33 कोटि नाम, यानी अर्थात 33 अलग अलग प्रकार के नाम, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये प्राकृतिक है। प्रकृति हमारी, हम सबकी गुरु है, एक मनुष्य नहीं है। इस शब्द को हमें जान लेना चाहिए। तो साथियों, जगत गुरु का अर्थ है सूर्य भगवान, ना कि कोई इंसान जगत गुरु बन नहीं सकता है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि नाम लखन सिंह और मोह कुकरसा, यह मेरी भाषा में एक वो मुहावरा कहते हैं। तो ऐसा तो हम कर सकते हैं कि ये दलवीर को थोड़ा सा ज्ञान हुआ और वो अभिमान में आया और उसने अपना एक चुन के से फर्स्ट क्लास सा नाम रख लिया, जिससे लोग उसे सम्मान करने लगे। हाँ, ऐसा तो इंसान की बुद्धि काम करती है, इसमें मैं विश्वास रख सकता हूँ, परंतु इसके पीछे सत्य क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को हम सबको जानना है। इसलिए साथियों, हमारी एक प्लेलिस्ट है सत्संग, और सत्संग इस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ आपके शब्दों के अर्थ ज़्यादातर डालेंगे। यदि आप भी किसी शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट करें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से हो सकता है किसी दूसरे का भी भला हो सके। फिर मिलेंगे अगली नई जानकारी, तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।